तो दोस्तों आज से एक महीना पहले गयाना देश काफी ज्यादा न्यूज में था। गयाना वही जो कि लैटिन अमेरिका का एक छोटा सा देश है जहां पर 40% तक आबादी भारतीयों की है। और सबसे बड़ी बात जो कि गयाना को ट्रेंडिंग न्यूज पर डालता है वो था गयाना में डिस्कवर्ड हुआ क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल की बात की जाए तो गयाना की पूरी किस्मत बदल दी है उसने। भारी भरकम मात्रा में क्रूड ऑयल की डिस्कवरी गयाना के अंदर हुई है और स्थिति यहाँ तक पहुंच चुकी है कि गयाना दुनिया का नंबर 1 देश बन चुका है पर कैपिटा क्रूड ऑयल प्रोडक्शन को लेकर। अब आप समझ सकते हैं कि सऊदी अरेबिया, यूएई, रशिया, अमेरिका सबको पछाड़ते हुए क्वांटिटी वाइज सबसे ज्यादा तेल गयाना के द्वारा खोजा गया है। ऐसी परिस्थिति में गयाना आर्थिक तौर पर भी भारी विकास कर सकता है और गयाना जैसे देश को अपने हाथों में रखना ये किसी भी दूसरे बड़े देश के लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। न केवल तेल का व्यवसाय बल्कि दूसरे कई और सारे क्षेत्र वो खोल देगा जिन क्षेत्रों में गयाना अब बिजनेस किया करेगा। कहने का मतलब एक बड़ी और सुरक्षित अर्थव्यवस्था की ओर गयाना धीरे धीरे बढ़ रहा है। यही सारे कारण है कि भारत के द्वारा भी गयाना के साथ रिलेशनशिप को और मजबूत करने की कोशिश की गई। वैसे गयाना के साथ हमारे रिलेशनशिप काफी पुराने और काफी अच्छे हैं, लेकिन इसके बावजूद पिछले कुछ समय से अगर कोशिशों के बारे में बात की जाए तो ये पहले की तुलना में ज्यादा बढ़ गई। गयाना के कुछ ऑफिशियल्स भारत आते हैं। इसके अलावा भारतीय ऑफिशियल जिसमें एस जयशंकर साहब का नाम आप ले सकते हैं जो हमारे विदेश मंत्री हैं, वो भी गयाना के विजिट पर गए थे और इस दौरान कई सारे मुद्दों को लेकर बातचीत की गई, जहां पर भारत का सबसे बड़ा गोल था गयाना से डिस्काउंटेड रेट पर क्रूड ऑयल हासिल करना। जी हाँ, गयाना जैसा मैंने आपको बताया कि भारी मात्रा में क्रूड ऑयल डिस्कवर हुआ है। इसके अतिरिक्त कई सारी दुनिया भर के अलग अलग देशों की कंपनियां वहां पर तेल का खनन कर रही है, तेल को डिस्कवर करने की कोशिश और ज्यादा कर रही है। तो इस बीच गयाना की गवर्नमेंट की तरफ से कुछ क्लॉज रखे गए थे, जैसे कि आप जितना भी क्रूड ऑयल वगैरह निकालें वो निर्धारित रेट वगैरह पर आपको दे ही दिया जाएगा, लेकिन टोटल प्रोडक्शन का 11 से 12% गवर्नमेंट अपने पास ही रखेगी और अपने पास रखा गया क्रूड ऑयल वो किस हिसाब से किस देश को कितना देना चाहती है सारा कुछ अधिकार उन्हीं का होगा। तो भारत यही चाहता था कि जो शेयर गयाना की गवर्नमेंट के पास मौजूद है उस शेयर में हमें क्रूड ऑयल गयाना की गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाए और क्रूड ऑयल के साथ साथ इसके ऊपर डिस्काउंट भी दे। डिस्काउंट लेने का कारण ये भी था कि गयाना चूंकि भारत से काफी ज्यादा दूर है तो ट्रांसपोर्टिंग काफी भारी भरकम लगेगी, तो उस ट्रांसपोर्टिंग को कवर अप करने के लिए कुछ हद तक अगर डिस्काउंट दे दिया जाता है तो ये भारत के लिए अच्छा होगा। और इन सब विषयों को लेकर काफी डिटेल में चर्चाएं की गई, लेकिन थोड़ा सा दुख हुआ था कि गयाना ने भारत के इस ऑफर को रिफ्यूज कर दिया था। यानी गयाना तेल देने के लिए तो तैयार है, एनर्जी सिक्योरिटी के देने के लिए तैयार है, लेकिन वो किसी तरह का डिस्काउंट हमें नहीं दे सकता। ऑब्वियसली थोड़े से पर निकल आए हैं क्योंकि इतने बड़ी मात्रा में क्रूड ऑयल जो डिस्कवर हुआ है, इकोनॉमी जो बढ़ रही है, लेकिन इसके बावजूद भारत की तरफ से कुछ प्लान भी रेडी थे और उनके अनुरूप काम किया जा रहा है। अब इन्हीं के अनुरूप कुछ खबरें निकलकर ऐसी आ रही है कि गयाना भारत से डिफेंस कॉपरेशन को बढ़ाना चाहता है और भारत से कुछ हथियारों की डिमांड कर रहा है और इन फ्यूचर काफी जल्द हम लोग देख पाएंगे कि गयाना द्वारा भारत से हथियार खरीदे गए हैं। इस समय मैं आपको बता दूं कि गयाना के एनएसए हैं कैप्टन गोराल गोविया। इन्होंने दरअसल इंटरव्यू के दौरान कुछ बातें कही है और ये चाहते हैं कि भारत के साथ डिफेंस रिलेशनशिप को और प्रगाढ़ किया जाए, जिसमें प्रशिक्षण वगैरह भी शामिल है और साथ ही ये भारत के कुछ मिलिट्री हार्डवेयर्स डिमांड कर रहे हैं भारत से, जिसमें प्रमुख नाम निकल कर आया है एचएएल द्वारा बनाया जाने वाला डॉर्नियर विमान। जी हाँ, डॉर्नियर विमान की ये 2 यूनिट चाहते हैं फिलहाल, चूंकि काफी छोटा सा देश है, बहुत ज्यादा थ्रेट्स भी इनके पास नहीं है, रिक्वायरमेंट कम है, तो इस वजह से शुरुआत 2 विमानों से ये करना चाहते हैं। इसके अलावा दोस्तों ये भारत से पेट्रोल बोट्स चाहते हैं। जी हाँ, जो हमारी भी कोस्ट गार्ड इस्तेमाल करती है अपने तटों की सुरक्षा करने के लिए, उस तरह की ये लोग पेट्रोल बोट भारत से चाहते हैं। इसके अलावा जो आगे लिस्ट में बताया जा रहा है उसमें रडार सिस्टम्स का भी नाम दिया गया है। इसके अलावा जो बख्तरबंद वाहन होते हैं उनकी डिमांड की जा रही है। इसके अतिरिक्त भी कुछ नेवल वेसल्स इनकी तरफ से भारत से डिमांड किए जा रहे हैं। तो अल्टीमेटली एक पैसे वाला कस्टमर खुद आगे रहकर भारत से हथियारों की डिमांड वगैरह कर रहा है तो हर हाल में भारत इनकार तो करेगा नहीं, क्योंकि इस समय क्रूड ऑयल देकर इन्होंने इतना पैसा भी अर्न कर लिया है कि हमें किसी भी तरह की कोई लाइन ऑफ क्रेडिट भी नहीं देनी होगी और सारा कुछ पेमेंट ये लोग कैश में करने के लिए सक्षम भी हैं। तो इन फ्यूचर काफी जल्द हम लोग देख सकेंगे कि दोनों देशों के बीच में डिफेंस को लेकर काफी कुछ डील्स वगैरह फाइनलाइज की गई है और इस बहाने शुरुआत हो जाएगी कि भारत के हथियार लैटिन अमेरिका के एरियाज में भी पहुंचने लगे हैं। और गयाना लिटरली आप शुरुआत मान लीजिए, क्योंकि लैटिन अमेरिका के कई और सारे देश चाहते हैं कि वो भारत के साथ डिफेंस कॉपरेशन बढ़ाए और भारत के हथियार खरीदे, क्योंकि भारत के हथियार न केवल काफी ज्यादा सस्ते होते हैं बल्कि इनकी क्वालिटी भी वर्ल्ड क्लास होती है। इस बारे में चर्चाएं पूरी दुनिया में होने लगी है। तो इन फ्यूचर ये वाली डील भारत के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है और डिफेंस कॉपरेशन अगर और मजबूत होता है तो इस बहाने इन फ्यूचर
फ्यूचर हम लोग तेल को लेकर भी कोई लॉन्ग टर्म डील साइन कर ले गयाना के साथ, ये भी काफी ज्यादा पॉसिबल हो जाएगा। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।